Hi everyone, this is Melvin Arthur and you're watching Voice of Balochistan. Please do subscribe their page on Instagram, Facebook and YouTube as well, because you'll find lots of great stuff about Balochistan on their social media platforms. Peace out. Well, I'm Melvin Arthur और I've been born and raised in Quetta और I've read from St. Francis Grammar High School और उसके बाद I joined college, probably Musa College, yes. और उसके बाद I went to Lahore और the vibe of Quetta still, you know, draws me back towards Quetta. तो Quetta की जो एक vibe है वो मैं अपनी ज़िंदगी में हमेशा treasure करूँगा और there are so many memories from Quetta that I can recall and I can cherish throughout my life. That's a pretty simple question. First guitar तो मेरी तभी थी जब मैंने सीखना शुरू किया था. तो in the initial days, obviously student life थी तो इतने पैसे नहीं होते थे अपने सर पे पाले हुए शौक को पूरा करने के लिए. तो I started a job. तो जो फर्स्ट सैलरी थी उससे I bought a guitar. It was worth 1500 rupees. तो उसके ऊपर I pasted my favorite cartoon characters and everything that I can look up to. My uncle, his name is Alexander Fazal Ilahi and Abid Wilson, he is my teacher as well. So I learned from them. From the very first day, I think I was more driven to country, pop, rock, jazz, not blues, not actually blues, but partially blues. तो country, pop, rock और modern rock music genres में जितने भी artists हैं, जॉन मेयर, कोल्डप्ले, सेंटाना और U2 और थोड़ा सा अगर रेट्रो में चले जाएं तो लेड ज़ैपलिन और बीटल्स और ऑब्वियसली जनून, मिकाल हसन फ्रॉम द पाकिस्तानी सीन और कॉल बैंड, EP और देयर वाज सच अ ह्यूज चंक ऑफ आर्टिस्ट्स उस टाइम पे पाकिस्तान में कि आई गॉट सो इंस्पायर्ड बाय जल और बड़े आर्टिस्ट से जिनसे मैं तब से लेके अब तक भी अपनी इंस्पिरेशन समझता हूँ कि आई एम स्टिल रूटिंग बैक टू दोज डेज. तो वो अच्छी बात है कि इन बिटवीन आई लर्न सो मेनी थिंग्स एंड आई गॉट न्यू इंस्पिरेशंस फ्रॉम पीपल अराउंड द ग्लोब, जो कि ज़बरदस्त बात थी. वैसे अगर पूछें कि आई एज अ गिटारिस्ट would like to name somebody as an inspiration, तो I'd say कि there are so many like Tommy Emmanuel, Joshua Stefan, Stockello Rosenberg, Brel Lagreni और Jimmy Rosenberg और numerous other artists. असल में ऐसा है ना कि जब आप टेक्निकली इनरोल हो जाओ किसी फील्ड ऑफ वर्क में तो ऐसा होता है कि मोस्टली पीपल अराउंड यू डू नॉट एग्जैक्टली नो व्हाट यू आर डूइंग, बट ऑब्वियसली दे चेरिश योर सक्सेस. तो ऐसा है कि फैमिली का भी सपोर्ट मुझे शुरू से रहा है और फ्रेंड्स का भी, सराउंडिंग्स का भी, कज़न्स का, सब का सपोर्ट मेरे साथ रहा है. और ये है कि दे हैव बीन सो ऑप्टिमल टुवर्ड्स एवरी स्टेप दैट आई हैड टेकन. Back in the day when I was studying in the college and then I went to university in Lahore. So while I was in university, I was skeptical about career choices and where do I see. I would question myself कि मैं अपने आप को कहाँ liberate करता हूँ, कहाँ I can be nothing and do everything. I mean, this is a very in-depth kind of scenario, but I'll try to simplify it. कौन सी ऐसी चीज़ थी, मैं इस तरह के डिसीजंस में बड़ा फंसता था कि यार कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें मैं अपने आप को लिबरेट करके
while having nothing I can create everything, or I can do everything, or I can actually deliver everything. तो वो मुझे म्यूज़िक में नज़र आई, क्योंकि देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल, जॉर्ज बेंसन, पैट मेथीनी, जाको पेस्टोरियस, विक्टर वूटन, ये जितने भी ज़बरदस्त और महान प्लेयर्स हैं दुनिया के, तो ये ओवर द टाइम मुझे ज़्यादा इंस्पायर करते गए एंड आई यूज्ड टू थिंक व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट देयर म्यूज़िक. तो वहाँ पे व्हेन आई एनालाइज्ड देयर इमोशनल कैपेबिलिटी एंड देयर डिलीवरी, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि दे जस्ट डोंट वांट एनीथिंग आउट ऑफ लाइफ. दे आर सोलली कनेक्टेड टू देयर पर्पज़, और उनका पर्पज़ ये था कि जो भी लिसनर है उसको इमोशनल बैलेंस देना. तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट इनसाइड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम एन अशर ऑफ इमोशनल बैलेंस टू. आई कैन क्यूरेट इमोशनल बैलेंस. दैट्स व्हाट आई थॉट, बिकॉज बचपन से मेरी यही एक इंटेंट थी जो कि मैंने अब आके पहचानी. और इन सब चीज़ों में मेरे मेंटर जुल्फी भाई, मेरे टीचर अलेक्जेंडर फजल इलाही, और जितनी भी इंस्पिरेशंस, जॉर्ज बेंसन, पैट मेथीनी, जाको पेस्टोरियस, विक्टर वूटन, टॉमी मैनुअल और एंडी विलियम्स, न्यूमरस अदर्स, तो इन सब ने मेरी बड़ी ये सब बड़ी मेरी गाइडिंग लाइट बन के रहे हैं. तो एक्चुअली इट वाज 2014 जब नेस्कैफे बेसमेंट का जो पहला सीज़न मेरा था. तो जब मैं ऑडिशन के लिए गया, तो व्हेन जुल्फी भाई टुक मी इनटू कॉन्फिडेंस एंड एनरोल्ड मी इनटू द फ्रेटर्निटी, तो तब आई टुक म्यूज़िक as serious as it should be taken. In the year 2010, एक नाइव और मॉडेस्ट सा बंदा टीचिंग की जॉब करके, टीचिंग की जॉब छोड़ के यहाँ से लाहौर गया, और लाहौर जाके यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली. राइट, वेरी गुड. अब लाहौर इज़ pretty much a metropolitan city, ठीक है. और कोयटा का एक जो प्लेजेंट सा वाइब है, ठीक है, वो मैं लेके वहाँ गया. तो वहाँ मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था कि यार इस शहर की वाइब क्या है, लोग कैसे हैं. आई हैड रिलेटिव्स देयर, ठीक है, बट ऑब्वियसली आई वाज सोनली ऑन माई ओन. तो ऐसा है कि यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, ठीक है, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे अपने होते थे जो मुझे खुद पूरे करने पड़ते थे, ठीक है. I used to freelance, or I used to work for studio sessions. तो ऐसा हुआ कि जॉब शुरू की मैंने इन हाउस रिपोर्टर की एक न्यूज़ एजेंसी में. तो वो जॉब साथ रखना, यूनिवर्सिटी साथ रखना, और सोशल सर्कल को मेंटेन करके रखना, इन द ईयर 2011 इट स्टार्टेड. तो वहाँ से आई वॉज स्टक इनटू सो मेनी थिंग्स कि वहाँ आई सॉ माई सेल्फ स्ट्रगलिंग, ठीक है, कि वो एक ऐसा फेज़ था मेरी लाइफ में जो मैंने स्ट्रगल किया कि जॉब भी कर रहा हूँ साथ, यूनिवर्सिटी भी कर रहा हूँ साथ, सोशल सर्कल भी मेंटेन रख रहा हूँ, और लाहौर जितने बड़े शहर में आई एम प्रोक्रिएटिंग एक्चुअली माई सेल्फ, राइट, फ्रॉम द इनसाइड. तो वो एक बड़ा एक बहुत हार्डकोर स्ट्रगल तो नहीं था कि जैसे मैं मतलब सारी रात सड़क पे सो के गुजार दी, या तो जो है ना कोई संजू वाली टाइप स्टोरी, कुछ ऐसा कोई इतना हार्डकोर नहीं है. बट ये है कि दैट वाज स्ट्रगल, दैट वाज एक्चुअली स्ट्रगल, इट कैन बी काउंटेड एज स्ट्रगल. तो जॉब को मेंटेन करना, साथ साथ कॉन्सर्ट्स अगर आ जाए तो उनमें अपना टाइम देना, जैम्स को टाइम देना, तो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रही थी, जिसकी वजह से आई हैड टू लीव माई जॉब, ठीक है. तो फिर एक्सपेंसेस जो थे ना, वो उनका बर्डन मुझ पर अलग तरह से पड़ा. तो वो फिर जब एक्सपेंसेस बढ़े, तो उसके बाद जो टाइम आया ना, वो एक्चुअली वो स्ट्रगल का पीक था. उसके बाद व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग म्यूज़िक एक्चुअली प्रोफेशनली, तो फिर चीज़ें कुछ ईजी हुई हैं. यस. दोस्त थे मेरे, आई वुड लाइक नेम देम एज वेल. मुस्तफ़ा, अली गौहर, नुमान हफीज़, ही इज़ माई बेस्टी एज वेल. बाकी सभी बेस्टी हैं, पर नुमान हफीज़ के साथ मेरा टाइम बहुत ज़्यादा गुजरा है इन स्ट्रगल के टाइम्स में. तो ये है कि माई कज़न जैन और माई फ्रेंड रामिस जॉन और जितने भी थे लाहौर में,
और आई एम श्योर आई एम नॉट फॉरगेटिंग एनीवन। तो ये जितने भी मेरे दोस्त थे आसपास थे, सराउंडिंग्स में थे, ऑब्वियसली फ्रेंड्स थे और म्यूज़िक फ्रेटर्निटी से दोस्त थे सारे, वो काफ़ी जो ना मतलब नज़र रखते थे कि यार इफ़ थिंग्स आर बैड तो वी आर हियर। फर्स्ट प्लेटफॉर्म अगर स्टूडियो की बात करें तो आई वर्कड विद इन्फिनिटी रिकॉर्ड लेबल विच इज़ प्रॉब्ली ओन्ड बाय फराज खोसा, ठीक है। तो जिनका गाना वो भी है तन्हा तन्हा रातों में, इफ़ यू रिमेंबर इट केम बैक इन द ईयर 2006। तो फराज खोसा वॉज द मैन हु गॉट मी इनटू द स्टूडियो सेशन लाइन। पहले पहले स्टूडियो सेशंस में उनके साथ करता था अकूस्टिक पे, और सच अ नाइस गाय। और स्टूडियो वाइज प्लेटफॉर्म वो था मेरा। और लाइव शोज़ के लिए माय फर्स्ट लाइव शो वाज विद एनी खालिद, ठीक है। और उसके बाद एक लंबा ब्रेक आया। उसके बाद परमानेंटली जिस बैंड में मैं साथ आया था एज अ सेशन प्लेयर वो था सोच बैंड, जिनका गाना वो भी है अवारी और बोल कफारा और लॉट्स ऑफ OSTs एंड लॉट्स ऑफ ओरिजिनल्स। तो सोच बैंड वाज माय फर्स्ट बैंड एज अ सेशन प्लेयर, और इन्फिनिटी रिकॉर्ड्स वाज माय फर्स्ट स्टूडियो लेबल एम्प्लॉयर। और उसके बाद अगर टीवी की बात करें, नेशनल टेलीविज़न की बात करें, तो नेस्कैफे बेसमेंट वाज माय फर्स्ट प्लेटफॉर्म जिस पे मैं अपेयर हुआ था। अच्छा, क्वेश्चन इतना मुश्किल भी नहीं है, अभी मैं सांसें ले रहा हूँ, पता नहीं क्या। खैर, शायद पैसे याद करके सांस ले रहा हूँ कि इतना भी था। तो 2006 में आर्टिस्ट का नाम तो मैं कभी भी नहीं लूँगा, बहरहाल ये है कि अच्छा बुरा अपनी जगह वो टाइम था एक। तो 2006 में मेरा पहला शो हुआ एज अ बेस गिटारिस्ट। बस 1-2 हफ्ते ही हुए थे मुझे बेस शुरू किए हुए। तो दिस आर्टिस्ट गॉट मी ऑन बोर्ड एंड आई नेवर आस्क्ड फॉर पेमेंट, ठीक है। और नॉर डिड ही टेल मी एनीथिंग अबाउट द पेमेंट। तो बहरहाल मिले मुझे जो थे ना पैसे, वो थे 250 रुपया। पर खैर 250 उस टाइम बहुत थे, मेरे लिए बहुत थे, क्योंकि मैं इतना सा तो था, इससे थोड़ा सा इतना कहूँगा, है ना। ठीक है, खैर दैट्स इट, 250 रुपये। जर्नी शेयर करने का कभी किसी से मौका ही नहीं मिला। हाँ, आज न्यूज़ को, इफ़ आई कैन मेंशन द चैनल, हाँ आज न्यूज़ को मैंने इंटरव्यू दिया था, एक कैजुअल सा इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने मुझसे बड़े इजी और रैंडम से सवाल पूछे कि मैं कैसे सीखा, ठीक है, और आज मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ और व्हाट कैन आई डू। तो हाँ, अगर जर्नी की बात करें तो ऐसा कोई भी ऐसा इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी में दरपेश नहीं आया अभी तक, एक्सेप्ट दिस वन। I'd like to obviously give you guys a shout out कि आप लोग बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करके यू हैव इंटरव्यूड मी एंड एवरीबडी एल्स एज वेल। जो भी मतलब मैं आपके ब्लॉग्स फॉलो करता हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट मिलता है, और आई एम ग्लैड कि यू गाइस आर वर्किंग। Since I have worked with all 3 of them, Nescafe Basement, Pepsi Battle of the Bands and Coke Studio as well recently, तो Nescafe Basement के साथ मैं जिस तरह हमारे पर्सनालिटी के कई सारे फेजेस होते हैं ना, ठीक है, और जिस तरह हम बहुत सारे रोल्स प्ले करते हैं लाइफ में, कोई मामू है, कोई चाचू है, कोई भाई है, कोई बेटा है, ठीक है, उसी तरह I'd like to characterize myself on these different platforms के हर different प्लेटफॉर्म पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल एक डिफरेंट था, राइट, ठीक है। कोक वॉज ऑल इन ऑल के, मतलब कोक काफ़ी एक कह लें कि उसमें कोई इनफॉर्मेलिटी की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। इनफॉर्मेलिटी से मेरा मतलब ये है कि नथिंग वॉज डेल्ट विद कैजुअल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। और पता नहीं मैं इसको कैसे डिफाइन करूं, बट ये है कि कोक वॉज
pretty much a new experience for me. और पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का ये सिनेरियो होता है कि आई परफॉर्म्ड विद उज़ैर जसवाल एंड जल द बैंड. तो इनके साथ ये होता है कि वी जैम आउट, वी अरेंज एंड वी मेक अ न्यू अरेंजमेंट ऑफ एनी ऑफ देयर सॉन्ग्स, ठीक है, और वी परफॉर्म इट लाइव ऑन द पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड स्टेज, जिसमें एक अलग मज़ा आता है कि ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना और यू आर गोइंग टू गो लाइव ऑन नेशनल टेलीविज़न. और नेस्कैफे बेसमेंट की बात करें तो वहाँ पे जो इंटरपर्सनल रिलेशंस है ना म्यूज़िकल एट्रीब्यूट्स के साथ, ठीक है, उन पे बड़ा ध्यान रहता है. तो उन सब में जो एक केमिस्ट्री बनती है उससे फिर जो म्यूज़िक निकलता है ना, ठीक है, दैट इज़ वेरी दैट फील्स एक्चुअली वेरी क्लोज टू ऑल ऑफ अस फ्रॉम नेस्कैफे बेसमेंट. तो अल्टीमेटली मैं ये कहूँगा कि जो लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, ठीक है, वो डिफरेंट है, पर मज़ा तीनों का ज़बरदस्त. आई हैव एंजॉयड. Yes, I have. I have performed with Rose and the Band or Mustafa Zahid, probably in the year 2017 April. Yes, Quetta Club. ज़बरदस्त किस्म की कि मतलब सर से लेके पाँव तक, धूप से लेके छाँव तक, मतलब एनी एक्सटेंट टू एनी एक्सटेंट मैं बड़ा ज़िम्मेदार फील करता हूँ अपने आप को कि यार व्हाट आई हैव गेन्ड फ्रॉम दिस सिटी एक्चुअली द कैरेक्टर, ठीक है, कि मैं कहूँगा कि यार जो मेरा इनबिल्ट कैरेक्टर है जिसके साथ मैं ग्रो किया हूँ वो है कोयटा, ठीक है. इधर का पानी, इधर की मिट्टी, इधर की हवा, एवरीथिंग ब्रीथ्स विद इन मी, ठीक है, जो कि मैं कहीं पे भी जाऊँ तो आई कैन फील इट इनसाइड ऑफ मी, ठीक है, एंड आई कैन एक्चुअली प्रोजेक्ट दैट ऑन टू द अदर पर्सन, ठीक है. जैसे कोयटा की प्लेजेंट वाइब भी है ना, ठीक है, उसी तरह कोयटा का एक प्लेजेंट कैरेक्टर है, ठीक है, जो कि हर कोयटा के जो कोयटा में पैदा हुआ है उसमें वो चीज़ नज़र आती है, ठीक है. तो बात करते हैं मेरे प्रोफेशन की और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो येस, आई फील प्रीटी मच रिस्पॉन्सिबल के आई हैव ड्यूटीज़ टू माई सिटी. मैं इन ड्यूटीज़ ऑन अकाउंट ऑफ दीज ड्यूटीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आई एम हेयर, ठीक है, मेरे साथ सोशल मीडिया पे कनेक्ट हूँ, ठीक है. इफ़ एनी ऑफ द एस्पायरिंग म्यूजिशियंस नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और एनी काइंड ऑफ लेजिटिमेसी थ्रू देयर प्रोसेस, तो आई कैन गाइड देम और आई कैन गाइड देम अप टू एनी एक्सटेंट. Asmaul Husna was a very sensitive feat that I was a part of, and I would like to actually thank Zulfi bhai for the fact that he believed in me for such an immense task. तो अस्माउल हुस्ना को जितना सेंसिटिवली देखना था उसका एक्पेला अरेंजमेंट करते हुए और एक एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ और कहाँ पे वो जो कॉर्डल वॉइसिंग्स है उन्होंने कहाँ पे एक्चुअली शाइन आउट करना है. तो अस्माउल हुस्ना का जो एक्सपीरियंस था ना वो बहुत ही सेंसिटिव भी था और बहुत ही एम्पावरिंग भी था, बिकॉज इट वाज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल process through which I took myself, और I enjoyed it. I learned so many things from it और बड़ा मज़ा आया. और दोबारा से मैं फिर जुल्फ़ी भाई का होल हार्टेडली थैंक यू कहना चाहूँगा कि दैट ही बिलीव्ड इन मी फॉर सच एन इमेंस टास्क. वंडरफुल. सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर नेस्कैफे बेसमेंट, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स एंड कोक स्टूडियो. इंटायरिटी में देखा जाए तो सोलली डिपेंड करता है हाउ टैलेंटेड यू आर, ठीक है. और उसके बाद पहले मैं बताता हूँ नेस्कैफे बेसमेंट का. नेस्कैफे बेसमेंट के होते हैं ऑडिशंस, ठीक है, और जब भी ऑडिशंस अनाउंस होते हैं तो वो डिफरेंट सिटीज़ में डिफरेंट वेन्यूज़ पे होते हैं ऑडिशंस, ठीक है. वहाँ पे आप आए और अपना टैलेंट पिच करें, ठीक है,
और आगे आगे फिर जुल्फी भाई की और खुदा की मर्जी है कि मतलब अगर वो समझते हैं कि यू डीम राइट फॉर दिस जॉब, तो डेफिनेटली ही डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड टू गेट यू ऑन बोर्ड. दैट्स व्हाट आई नो अबाउट जुल्फी भाई. और इसके वे बेसमेंट में तो बड़ा फॉर्मल सा सिलेक्शन प्रोसीजर है. ऑनलाइन अपने ऑडिशंस भी सबमिट कर सकते हैं आप. जैसे ऑडिशंस अनाउंस होते हैं, पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स का भी सेम सिनेरियो है. जब आप compete कर रहे होते हैं एज अ बैंड, और ऑब्वियसली इट इज़, इफ द टाइटल इज पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स, तो यू कैन enroll yourself एज अ पार्ट ऑफ द बैंड. ठीक है, तो उनका भी सिलेक्शन क्राइटेरिया बड़ा सिंपल और सामने से है कि ऑडिशंस दें. ठीक है, ऑडिशन सबमिट कराएं, लाइव ऑडिशंस दें. ठीक है, एंड बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी. कोक स्टूडियो while somehow is different because कोक स्टूडियो डज प्रमोट न्यू टैलेंट. ठीक है, और ये भी है उसके साथ साथ कोक स्टूडियो हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस्ड म्यूजिशियंस फ्रॉम द कंट्री. तो ये है कि कोक स्टूडियो वर्क्स ऑन अ वेरी I don't know what's the right word for it, but Coke Studio works on a very streamlined process. कि उनको पता होता है उनको इस गाने के लिए कौन से आर्टिस्ट चाहिए और कौन सा न्यू टैलेंट है, उन्होंने उसको किस तरह से प्रोजेक्ट करना है. तो आई एम ग्लैड कि ये तीनों प्लेटफॉर्म्स काम कर रहे हैं और म्यूज़िक के लिए बहुत काम किया है. और आई एम सो ग्लैड दैट लोग आ रहे हैं इस तरफ. तो यू कैन ट्राई आउट योर लक इफ़ यू थिंक यूर capable enough. अच्छा, ये कैसी बात है कि मतलब अगर आप मेरे स्टेप्स फॉलो करेंगे ना, ठीक है, तो मेरा और आपका दिन सेम नहीं है, मेरा और आपका रात सेम नहीं है. ठीक है, मेरी और आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है, पर मेरे और आपके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो सकते. ये एक डिवाइन रूल है कि डू नॉट फॉलो एग्जैक्टली एनीवन एल्सेस फुटस्टेप्स. राइट, ठीक है, ट्राई क्रिएटिंग योर ओन पाथ. ठीक है, लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड. उसके बाद अपना पर्पस ढूंढे. जब आपको पर्पस मिल जाएगा ना, ठीक है, तो एवरीवन, ठीक है, जिनको फील होगा कि दे कैन रिलेट टू दैट पर्पस, दे विल कम अलोंग. ठीक है, बस अपना पर्पस आप ढूंढ लें, बाकी सब कुछ आपको फॉलो करेगा. सक्सेस, पैसा, लोग, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आपको फॉलो कर लेगा. हाँ, दैट डज हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट कंडीशन कि आपको अपनी इंटेंट बिल्कुल टुवर्ड्स द पर्पस रखनी चाहिए और रखनी पड़ेगी. यू हैव टू कीप योर पर्पस फ्री ऑफ ऑल कंटेंशन. तो डोंट फॉलो माई फुटस्टेप्स, फॉलो योर ओन पाथ, मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बी द प्रोडक्ट. अच्छा, बड़ी सिंपल सी बात है. कोयटा वाले जब भी मिलते हैं ना, तो वो जब मिलते हैं, कोई लेते हैं, कुछ भी ग्रीट करते हैं, टाइम विश करते हैं, अस्सलाम वालेकुम लेते हैं. ठीक है, तो वो उनका सिर्फ मुंह नहीं स्माइल कर रहा होता, वो पूरे के पूरे स्माइल कर रहे होते हैं. वहाँ से पता चल जाता है कोयटा वाला. तो ये बड़ी एक डिफरेंट सी बात है, पर ये कि उनकी पूरी बॉडी हंसती हुई नज़र आती है. अच्छा जी, कोयटा, एकदम वाइब आ जाती है. तो ऐसी कॉन्वर्सेशंस के बीच में आप फिर डर डर के या तो ऐसे केजी से होके ना पूछ ही लेते हो कि हाँ भाई कोयटा कोयटा. तो आगे से जब जवाब आ जाए कोयटा, तो लो जी, पहाड़ों की स्टोरियाँ, ज़ियारत, ये वो, पता नहीं क्या कुछ, प्लेजेंट वेदर, और बस कोयटा कोयटा है. जहाँ पे भी बैठे हो बस कोयटा वाला मिल जाना तो वही कहते हैं यार कोयटा कोयटा है, कोयटा कोयटा है यार. हाँ जी, कोयटा कोयटा, बिल्कुल सही कह रहे. श्योर आई ट्राई टू कम अप विद समथिंग. एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, वो आई डोंट सिंग ऑफन, बट ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है, तो मैं गाऊंगा. Some people live for the fortune, some people live just for the fame, some people live for the power, yeah.
Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. I've been there before, but that life's so bored, so full of the superficial. Some people